अगर इलिया टोपुरिया दागिस्तान आता है, हमारे यहाँ आकर बाकी फाइटर्स को सबमिट करता है, डोमिनेट करता है, तब हम बैठकर तसल्ली से बात करेंगे। ये तो कुछ लाइन्स है जो मैंने आपको बताई हैं, जिसमें इलिया टोपुरिया को क्लियर कट रिस्पॉन्स दे दिया है कि अपने वहां पर 3 फाइटर्स को नॉकआउट करो या फिर दागिस्तानी फाइटर्स को टेक डाउन करो, उससे कोई मतलब नहीं है। रियल दागिस्तान आओ, जिम आओ हमारे, और एक एक फाइटर को ट्राई कर लेना। अगर डोमिनेट कर दो तब बैठकर तसल्ली से बात करेंगे। तसल्ली से तो भाई लोग हम भी बात करेंगे इस टॉपिक पर। ये तो बस 4 लाइन बताई है मैंने आपको। तगड़ा रिप्लाई मिला है इलिया टोपुरिया को, इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे। टोपुरिया का बोल्ड स्टेटमेंट टू बिकम फर्स्ट पर्सन टू सबमिट इस्लाम मखाचेव दागिस्तानी कैंप से ह्यूज रिएक्शन और रिप्लाई निकलवाने में कामयाब हो गया है। एक एक डिटेल आज इस एपिसोड में आपको मिलेगी। मैं वादा करता हूं भाई लोग, इस वीडियो में मैं आपको ये एक्सपीरियंस से भी बता दूंगा अपने कि ये फाइट कब होगी, और वो भी इतने लॉजिकल वे में कि आप बोलोगे मजा आ गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, क्योंकि आपके चैनल को जल्दी ही 5000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन पार करना है। इलिया टोपुरिया एक अनडिफिटेड फाइटर हैं जो जॉर्जिया स्पेन से आते हैं, और उनका बैकग्राउंड है रेसलिंग और जुजुत्सु का। जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स है जिनको कोई नॉलेज नहीं है, वो आपको बता रहे हैं कि उनका बॉक्सिंग का जो है बैकग्राउंड है। तो इस बात के अंदर 0% सच्चाई है। ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए आपको। 4 साल की उम्र से ब्राजीलियन जुजुत्सु और 7 साल की उम्र से ग्रीको रोमन रेसलिंग वो ट्रेन कर रहे हैं। अपने करियर में वो जब शुरुआत में थे तो लोगों को चोकआउट करने और लोगों को ग्राउंड पर डोमिनेट करने के लिए वो इनफेमस थे, बहुत फेमस थे। लेकिन बाद में कहीं जाकर उन्होंने अपने स्टैंड अप के अंदर बॉक्सिंग स्किल को ऐड किया, और आज के टाइम में वो वन ऑफ द बेस्ट नहीं, द बेस्ट MMA बॉक्सर हैं। ये किसने कहा? ये इस्लाम मखाचेव के कैंप की तरफ से न्यूज आई है। ये कहा इस्लाम मखाचेव के कोच ने, और वो यहीं पर नहीं रुके। इस्लाम मखाचेव के कोच ने एक चीज क्लियर कर दी कि तुम अपने घर में 3 दागिस्तानी फाइटर्स को जो है टेक डाउन करो, किसी भी फाइटर को नॉकआउट करो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो ये न्यूज निकल कर आई, या फिर जो आपने अनाउंसमेंट किया कि आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू सबमिट इस्लाम मखाचेव, तो क्या ये रियलिस्टिक है? हर फाइट फैन के दिमाग में आपने ये आइडिया डाल दिया है। अब इलिया टोपुरिया जो हैं, वो जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। ऐसा उन्होंने करके दिखाया है अपनी पिछली फाइट्स में। जैसे उन्होंने कहा था कि वो वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट करेंगे और चैंपियन बनेंगे। क्या हुआ? वो चैंपियन बन गए। उसके बाद मैक्स होलोवे आज तक नॉकआउट नहीं हुए थे। कहा जा रहा था कि आप बेशक हरा दो, लेकिन मैक्स होलोवे के सामने आप टिक नहीं पाओगे, नॉकआउट करना तो भूल ही जाओ। लेकिन क्या किया? मैक्स होलोवे को नॉकआउट कर दिया। अब उन्होंने जो ये बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू सबमिट इस्लाम मखाचेव, तो क्या इसके लिए रेडी हैं इस्लाम मखाचेव? तो इस्लाम मखाचेव के कैंप की एक खासियत है, वहां पर बड़े जवाब देते हैं। तो जो रिप्लाई आया है इस्लाम मखाचेव के कैंप को रिप्रेजेंट करते हुए, इस्लाम ने रिप्लाई पहुंचाया है हावियर मेंडिस के थ्रू। हावियर मेंडिस ने क्लियरली एक बात कही है कि हम जानते हैं इस बात को कि आपकी रेसलिंग बहुत अच्छी है, आप अपने वहां पर लोगों को ग्राउंड के ऊपर टेक डाउन कर लेते हो, और आपने डोमिनेट भी किया है, और ऐसा अपने डिवीजन में तुम कर सकते हो। लेकिन देयर आर लेवल्स ऑफ द गेम। यहां पर उन्होंने क्लियरली एक बात कही, तुम अपने वहां किसी भी दागिस्तानी फाइटर को टेक डाउन करो या कुछ भी करो, लेकिन सारे दागिस्तानी फाइटर जो हैं वो अब्दुल मनाफ के जिम के नहीं है। एक काम करो, दागिस्तान आओ, जिम के अंदर आओ, जिम के अंदर आके जो हमारा कैंप है उसके अंदर जितने भी हमारे जिम में फाइटर्स हैं उनके साथ आप ग्रैपलिंग करो, रेसलिंग करो। अगर आपने उनको डोमिनेट कर दिया, तब बैठकर मैं तसल्ली से आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि आप इस्लाम मखाचेव को कैसे हरा सकते हैं। इसके कहने का मतलब इतना हुआ कि देयर आर लेवल्स ऑफ द गेम। अगर रेसलिंग की बात करें तो रेसलिंग में इस्लाम मखाचेव को तो छोड़ो, इस्लाम मखाचेव के जो कैंप है उसके फाइटर्स को ही आप डोमिनेट नहीं कर पाओगे। ये कहना था हावियर मेंडिस का, और मैं हावियर मेंडिस की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। लेकिन अब देखना यह होगा कि इलिया टोपुरिया का जो नेचर है वो ऐसा है कि वो किसी भी चीज को सुनकर नहीं लेते, और ऐसा ही हो रहा है आज के टाइम पर इस्लाम मखाचेव के कैंप से। तो ये राइवलरी और भी बढ़ सकती है, और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये फाइट कब होगी, अब मैं आपको बताने वाला हूं। आप में से 100% जो मेरे भाई लोग होंगे वो इस चीज से एग्री करेंगे।
इस टाइम पर डेना वाइट इस फाइट को एग्री नहीं कर रही हैं बनाने के लिए। अब उसके पीछे रीजन ये है कि वो अभी इस्लाम मखाचेव को चैंपियन देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यार इस्लाम मखाचेव अपनी लेगेसी बनाए, और उनकी लेगेसी कैसे बनेगी, जब वो 170 डिवीजन में जाएंगे। 145 डिवीजन में वो क्यों जाएंगे, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये बात डेना वाइट को भी पता लग गई है। लेकिन 2 साल के बाद जब इलिया टोपुरिया अपने डिवीजन को एक तरीके से फिनिश कर चुके होंगे, या फिर ये कहे कि आउट ऑफ कंटेंडर्स हो जाएंगे, और इस्लाम मखाचेव रिटायरमेंट की सोचेंगे, देखिए 2-2.5 साल है उनके पास, या फिर कहे कि 155 को जब वो छोड़ने की सोचेंगे, तो जो लास्ट फाइट उनकी होगी इलिया टोपुरिया के खिलाफ होगी। जो यूएफसी है उनका दिमाग दूसरी डायरेक्शन में चलता है, यानी डेना वाइट उल्टी खोपड़ी के हैं, वो दूसरी डायरेक्शन में चलते हैं। इस्लाम मखाचेव को रोकने के लिए या उनको ऐसी फाइट प्रेजेंट करने के लिए जिससे वो रुकें, या फिर जिससे वो उनके रास्ते में एक रोड़ा अटका सकें, तब अगर इलिया टोपुरिया को वो प्रेजेंट करेंगे, या फिर ये दिखाना चाहेंगे कि इलिया टोपुरिया माइट हैव बीटन इस्लाम मखाचेव, ऐसा एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए लास्ट में एक मोहरे की तरह वो इलिया टोपुरिया को यूज कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, और ऐसा ही होता हुआ आया है इस फाइट बिजनेस में। लेकिन अगर रियलिस्टिक टर्म्स में आप मुझसे पूछो मेरा ओपिनियन क्या है, तो अगले 2 मिनट आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में ये वीडियो देखनी पड़ेगी, चिपक के देखनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पर इलिया टोपुरिया जो हैं, अगर अपने कहे को सच कर सकते हैं हाइपोथेटिकली, तो वो कैसे कर सकते हैं? ऐसा होने का चांस मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, पहले मैं ये क्लियर कर दूं आपको। लेकिन अगर 1% वो करना भी चाहे तो कैसे कर सकते हैं? वो अगर करेंगे भी इस चीज को, तो उनका तरीका एक ही हो सकता है रियलिस्टिक वर्ल्ड में, जिससे आप एग्री करोगे, और वो ये होगा कि वो जब स्ट्राइकिंग एक्सचेंज हो तो उनके पास पावर है। वो लाइट वेट डिवीजन में भी और फेदरवेट डिवीजन में भी किसी को भी नॉकआउट कर सकते हैं। ये कहा है हावियर मेंडिस ने, इस्लाम के कोच ने एग्री किया है इस बात से। तो वो अगर शुरू में इस्लाम मखाचेव को हर्ट करते हैं और फिर बाद में उनको चोक आउट कर दे, अनकॉन्शियस कर दे, तब कहीं कुछ हो सकता है। लेकिन इसमें भी उनको चोक आउट करने के पीछे क्या छुपा होगा? उनका ग्राउंड गेम नहीं छुपा होगा, उनकी जो स्ट्राइकिंग है वो छुपी होगी। तो यहां पर एक बात को आप समझिए, कैसे करते हैं वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन जो बोला है वो करते हैं या नहीं, ये मैटर करेगा। तो क्या वो सबमिट कर सकते हैं? तो वो नॉकडाउन करके चोक कर सकते हैं, जिसको आप सबमिशन के अंदर काउंट करोगे। लेकिन ऐसे होने के चांस मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देते, क्योंकि 155 डिवीजन में अगर आप देखोगे तो बॉडी स्ट्रक्चर भी एक चीज होती है। इस्लाम मखाचेव की जो बॉडी है वो 170 के अंदर भी आपको बाकी फाइटर से हैवी लगेगी। अगर 155 की बात करें तो आप भूल ही जाओ। इस्लाम मखाचेव के मुकाबले जो हाइट है इलिया टोपुरिया की वो भी कम है, और जो ग्राउंड गेम है उसके अंदर बहुत ज्यादा इवॉल्व कर चुके हैं यहां पर इस्लाम मखाचेव। हावियर मेंडिस का कहना यह था कि इलिया टोपुरिया को तो छोड़ो, जिम के बाकी फाइटर्स को भी छोड़ो, मैंने पूरे वर्ल्ड में किसी को भी इस्लाम मखाचेव को रेसलिंग में डोमिनेट करते हुए नहीं देखा, सिर्फ हबीब को छोड़ के। हबीब के साथ उनकी बराबर की टक्कर होती थी, बाकी हबीब के अलावा मैंने कोई भी ऐसा नहीं देखा जो इस्लाम मखाचेव को टक्कर दे दे। और ऐसा मैं बिलीव करता हूं 155 डिवीजन में कि अगर रेसलिंग की बात आएगी प्योर, तो मुझे नहीं लगता कि इस्लाम मखाचेव के बराबर कोई है। रेसलिंग करके उनको चॉकआउट नहीं किया जा सकता, उनको नॉकडाउन करके चॉकआउट किया जा सकता है। दिस इज द हार्श रियलिटी। लेकिन अगर आज के टाइम पर आप मेरे गले के ऊपर तलवार रख के मुझसे पूछो कि भाई एक पिक करना ही पड़ेगा आज के टाइम पर, मान लो अगर नेक्स्ट वीक फाइट होती है, तो मैं पिक करूंगा इस्लाम मखाचेव को 70-30। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है ये। आपका क्या कहना है? जो बोल्ड क्लेम है इलिया टोपुरिया का उसके बारे में, जो तरीका इलिया टोपुरिया सोच रहे हैं अपनाएंगे, क्या वो मैंने डिकोड नहीं कर दिया है? और आप मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही क्वालिटेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, बस आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, इससे आपके चैनल को बहुत बूस्ट मिल सकता है।